तो नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मोहम्मद गौरी। और उससे पहले क्या पढ़े थे? हमने मोहम्मद गजनवी पढ़े थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं हम। क्या स्टार्ट करेंगे? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ। दिल्ली सल्तनत। देखो, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए, ये सब आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आए। तो और हाँ, दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की भाषा थी फारसी। ये याद रखना, ये पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, देखो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से 5 वंश आए, हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देखो, पहला वंश कौन सा है? पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश। तीसरा कौन सा है? तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश। और पांचवा है लोदी वंश। हम इनकी डेट भी जानेंगे कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था। देखो, गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 से 1290 ईस्वी तक। जिस टाइम मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, कब? 1206 में। ठीक है, और खिलजी का कब है? 1290 से तो 1320 ईस्वी तक। तुगलक का क्या है? तुगलक का टाइम पीरियड है 1320 से तो कब तक? ये है अपना 1320 से लेकर तो 1498 ईस्वी तक। और जो सैयद का जो टाइम पीरियड है वो है 1414 ईस्वी से तो 1451 ईस्वी तक। इसके बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, क्योंकि इसके बीच में कुछ छोटे मोटे राजवंश आ गए थे, सो इसलिए। और जो लोदी वंश का टाइम पीरियड है ये है 1451 ईस्वी से तो 1526 ईस्वी तक। मतलब फिर इसके बाद क्या आ जाते? मुगल वंश आ जाता है 1526 के बाद से। ठीक है, तो हम इन वंशों को पढ़ने से पहले इनके कौन कौन से शासक हुए, हम उनके बारे में जानेंगे। और उन शासकों का क्या क्या टाइम पीरियड था ये भी हम जानेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है इस टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ऐबक किसका गुलाम था? एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही गुलाम वंश की स्थापना करी थी कब? 1206 ईस्वी में। देखो, अब हम बात करेंगे पूरे शासकों की कि गुलाम वंश में कितने शासक आए। देखो, पहला है, देखना जरा आवाज़ आ रही कि नहीं वीडियो में? सही। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1210 ईस्वी तक। देखो, पहले हम इनके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बाद में। इनको हम डिटेल से भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा मोटे तौर पर हमें देखो,
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी लाहौर, ठीक है। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा और एक मस्जिद भी बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये पड़ता है अजमेर में। और अजमेर कहाँ पर? राजस्थान में। चलो ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, पेन नहीं चला रही, 1 मिनट। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था कौन? आराम शाह। ये उतना पावरफुल शासक नहीं था, बस इसने कम से कम 8 से 9 महीने शासन किया था, मतलब 1210 से तो 1211 ईस्वी तक, ठीक है। आराम शाह के बाद आया था कौन? इल्तुतमिश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। और इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1211 से तो 1236 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। देखो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसने कुछ काम करे थे, मैं आपको बता दूं। इसने इक्ता प्रथा, एक तो एक चालीसा दल का गठन भी किया था, और क्या किया था? इक्ता प्रणाली की इसने शुरुआत भी करी थी, ठीक है। और इसने पहली बार अरबी भाषा के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। अब आता है इल्तुतमिश के बाद आता है रुकनुद्दीन। इसका भी शासनकाल सिर्फ 1236 से लेकर, मतलब इसका भी शासनकाल कम से कम 8 महीने रहा था, ज़्यादा इसका नहीं था। इसी टाइम पीरियड में भी इसका शासनकाल था। लेकिन जब रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा तो लेकिन ये सिर्फ नाम का गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसके पीछे जो शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था? इसकी माँ शाह तुर्कान। और ये बात शासन व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब वहाँ के जो देख रेख थे और जो राजा के नीचे जो शासन जो संभाल रहे थे, तो उनको ये क्या है कि इसकी जो शासन व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसकी जगह इन्होंने किसे बैठाल दिया? इसे बैठाल दिया रजिया सुल्तान को। वेरी इंपॉर्टेंट शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, पहली, आप याद रखिएगा। और इसका शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल था 1236 ईस्वी से तो 1240 ईस्वी तक। और इसका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह हुआ था अल्तुनिया से। और यहाँ दरबार में खुले मुंह आया करती थी, मतलब टोपी और जो चोगा पहन के बस दरबार में आया करती थी, ठीक है। अब रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी थी किसने? बहराम शाह ने। तो जो 6वां शासक था वो कौन है? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आता है कौन? मसूद शाह। मसूद शाह के बाद आता रहा है नासिरुद्दीन महमूद। ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है शासक इसका। और हम जान लेते हैं इनका जो तीनों का जो टाइम पीरियड था, ये था, सॉरी 1 मिनट, जो बहराम शाह, हाँ आप जान लीजिए, हाँ इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1240 से तो 1266 ईस्वी तक, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो शासक आएगा वो कौन आएगा? बलबन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, क्योंकि इसी ने ही नौरोज़ त्यौहार को स्टार्ट किया था।
इसने सजदा एवं पैबोस की नीति अपनाई थी और इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे वाला। ठीक है, अब के बाद बलबन आएगा। चलो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक रफ कर देता हूँ। वैसे बलबन बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था बहाउद्दीन, और इसने नौरोज त्यौहार को क्या किया था? स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 90 नंबर का था ना? हाँ, 90 नंबर का शासक कौन था? बलबन। बलबन। और इसने अपना इसका समय क्या था? इसका समय था 1266 से तो 1288 ईस्वी तक। ठीक है, और सुद्दीन कैमूस, ये जो था ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1288 से तो 1266 तक। हमने जो गुलाम वंश में जितने भी शासक आए थे उनके बारे में जान लिए। फर्स्ट कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? ऐबक। ऐबक के बाद कौन सा? आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन सा? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बाद थी कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद था बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, और महमूद के बाद कौन था? बलबन, और सबसे लास्ट कौन था? शमसुद्दीन कैमूस। ठीक है, हमने ये जान लिए गुलाम वंश के बारे में। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश में कौन कौन से शासक आए। ठीक है, चलो अब खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। मैं पहले रफ कर दूं। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? खिलजी वंश की स्थापना करी थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना करी थी। और इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1290 से तो 1296 तक। ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी इसी के दामाद किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपने नाम तो सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का, बहुत ही फेमस शासक था ये अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और इसका टाइम पीरियड था 1296 से तो 1316 तक। ठीक है, इसका एक सेनापति था जो आप जानते होंगे, जिसने पूरे दक्षिण भारत को जिसने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। उसका क्या नाम था? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह। और मुबारक शाह के बाद कौन आता है? खुसरो खां। खुसरो खां। और हाँ, आप ना अलाउद्दीन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इसका एक सेनापति था जिसे हम 1000 दिनारी भी कहते थे। उसका क्या नाम था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। अगर आपको दिखे ना तो आप खैर आपको सुनाई तो दे ही रहा है। उसका क्या नाम था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था और सीरी महल का भी निर्माण किया था। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे खिलजी वंश के बाद किसकी? तुगलक वंश की। और तुगलक वंश का क्या टाइम पीरियड है? सामने लिखा हुआ है। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से तो 1398 ईस्वी तक। ठीक है, और हाँ, आप बात याद रखिएगा, जो गुलाम वंश था इसमें सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया। मतलब कितना? 84 ईयर तक, मतलब 84 साल तक इसने शासन किया था। किसने? गुलाम वंश ने। ये पूछ लेता है कि गुलाम वंश का शासनकाल कितने वर्षों का रहा है। चलो ठीक है, हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी?
इसकी स्थापना करी थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और इसके बाद जो शासक आएगा उसका क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसकी कुछ रीतियाँ थी जो कभी जनता को पसंद नहीं आई, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता था। ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था? जूना खां। इसके बचपन का क्या नाम था? जूना खां। जूना खां, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? दौलताबाद। आप याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्या देख लिया कि तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आए। अब हम बात करेंगे किसकी? सैयद वंश की। सैयद वंश का शासक कौन था? बताओ अगर आपको याद हो तो। सैयद वंश का शासक था खिज्र खां। खिज्र खां के बाद कौन सा शासक आया था? मुबारक शाह। मुबारक शाह। और मुबारक शाह के बाद कौन आया था? मोहम्मद शाह। आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। क्या पूछता है एग्ज़ाम में? ये जो जितने भी शासक हैं उनका लाइन वार पूछ लेता है इनको। चलो ठीक है, इतनी है ना। अब हम बात करेंगे लोधी वंश की कि लोधी वंश में कौन कौन से शासक आए और इसकी स्थापना किसने करी थी। ठीक है। लोधी वंश की स्थापना करी थी किसने? मैं इधर लिख दूं। इसकी स्थापना करी थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद आया था सिकंदर लोधी। ये बहुत ही महान शासक था सिकंदर लोधी, क्योंकि इसी ने ही 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना करी थी। और आगरा शहर कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है, जहाँ पर ताजमहल है। ठीक है। सिकंदर के बाद कौन आया था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी और मुगल वंश का शासक बाबर, उसके बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है। देखो हमने सारे के सारे जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए, कौन कौन से आए? गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी हमने सब कुछ जान लिया और इनके कौन कौन से शासक हैं ये भी हम सब ने जान लिया। अब हम इसे डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? गुलाम वंश। हेडिंग डालेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश या फिर दास वंश भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता चुका था। कहाँ से कहाँ तक था? 1206 से तो 1290 ईस्वी तक। और यह मतलब कितना? 84 वर्षों तक। ये सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। और इसकी राजधानी थी क्या? लाहौर। लाहौर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या है? आतंकवादियों का गढ़। आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। देखो
इल्तुतमिश को एक ना उपाधि भी दी गई थी। इल्तुतमिश की उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधि थी वो क्या थी? लाख बख्श, मतलब लाखों में दान देने वाला, लाखों में दान देने वाला। दिख तो रहा है ना? चलो ठीक है। इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद पड़ती है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि गुलाम मतलब दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी थी। और गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? बदंगा कहा जाता है।